हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, तो आज हम लोग बात करते हैं टीएस। सब देख लेंगे, टीएस ऑफ डाइकोट रूट, टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो Yes, टीएस sir. ऑफ रूट कॉमा स्टेम एंड लीफ। और आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका फिनिश। चलिए शुरू कर दें फिर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बेटा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डाइकोट रूट। ठीक, देखो बच्चों, डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको, आसान हो जाएगा समझना। सबसे बाहर कोई भी लेयर पाई जाएगी वो कहलाएगी आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, है ना, वो कहलाएगी बच्चों एपिडर्मिस। तो ये हम डाइकोट रूट का पढ़ रहे हैं टीएस, और ये जो लेयर है वो क्या कहला रही है बच्चे, एपिडर्मिस। ठीक है, इतनी बात समझ में। इस एपिडर्मिस पे अपेंडेजेस होते हैं जिनको बोला जाता है रूट हेयर्स, है ना, जो एपिब्लेमा बनाते हैं, एपिडर्मल सेल बनाते हैं, ये तो पता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, रूट हेयर। Yes, sir. ठीक, और ये हो गया बेटा एपिडर्मिस। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है। अब सबसे बाहर मिला आपको क्या, एपिडर्मिस। सिंगल लेयर है, कितनी लेयर बनाई बेटा, Single. और ये लिखा है मैंने क्या, पी। इसका मतलब कौन से सेल है ये, पैरेन्काइमस। कौन सा सेल है बेटा, Parenchymus. पैरेन्काइमस सेल है। इसके बाद आपको मिलेंगे अंदर सेवरल लेयर ऑफ पैरेन्काइमस सेल एंड दे फॉर्म द कॉर्टेक्स। क्या बनाते हैं ये बच्चों, Cortex. कॉर्टेक्स बनाते हैं। क्लियर हुई बात ये? Yes, sir. यस सर। अब एक चीज आप देखें, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा एपिडर्मल सेल में और कौन से सेल में बच्चों, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में। Cortex. देवेश, Yes, sir. थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हो, देखने में कुछ डिफर लग रहा है कॉर्टेक्स और एपिडर्मल सेल? So cortex sir ज्यादा वैल्यू में हो गए। नंबर ज्यादा है, एक तो मल्टीपल लेयर है, और कुछ, So वो राउंडेड है। और ये एलोंगेटेड है, और कुछ। सर देखो बस सर इतना ही पता है। थोड़ा नहीं, देखो ना, आपको दिख रहा होगा यार, अगर डायग्राम। इंटरसेलुलर स्पेस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या Yes, दिख रहे sir. हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखो, अभी क्या होता है, जो कॉर्टेक्स के सबसे आखिर वाले सेल हैं, सबसे आखिर वाले इनर मोस्ट सेल ऑफ कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनना, ये कैसे हो जाते हैं, बैरल शेप। बैरल, पहले आपने देखा होगा शिप्स वगैरह होती थी, उसमें इस तरीके से रखे होते थे कुछ कंटेनर्स टाइप के, गोल गोल तरीके, है ना, इनको हम लोग बैरल Yes, बोलते हैं। sir. ठीक है, तो ये कैसे शेप के हो जाते हैं बेटा, Barrel. बैरल शेप के। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। क्या कहलाती है बच्चों, Endodermis. एंडोडर्मिस। ये क्या है, सारे के सारे एंडोडर्मिस। सारे अगर बना दूंगा शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं यहां से इस तरीके से इसको मिटा दे रहा हूं, और सिर्फ यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं, ये निशान अब सही है, एंडोडर्मिस। ठीक है, ये भी कौन से सेल के हैं, पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स का है। Parenchymus. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? नो sir. सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये हम बनाएंगे। ये मान लीजिए कोई सेल है और दूसरा सेल ये है, ठीक है, इनमें दो वॉल होती हैं,
ये जो वॉल है ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। कौन सी वॉल बोलते हैं बेटा? टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल वॉल। ये जो वॉल है साइड वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेडियल वॉल। एक्सीलेंट पलक। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियल रेडियल वॉल। ठीक है। अब देखते हैं, ये एक तो ये बैरल शेप है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इनके टेंडेंशियल और रेडियल वॉल पे एक वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सुबरिन। क्या बोलते हैं बेटा? सुबरिन। तो अब हम क्या सुब्रिन करेंगे कि यहां पर इस तरीके से, ऐसे दिख रहा है आपको? ऐसे क्या बना देंगे हम? सुब्रिन एक वैक्सी लेयर बना दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सुब्रिन सुबेरिन। ठीक है बच्चों। यस अब जब ये बन जाती है, ये क्या है, एक स्ट्रिप के फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्लियर है? यस मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, एंडोडर्मिस क्या है? बैरल शेप कॉर्टेक्स सेल। कौन से शेप कॉर्टेक्स सेल है बच्चों? बैरल शेप बैरल शेप कॉर्टेक्स सेल। ठीक है। इनकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे क्या भरा होता है बेटा? सबरिन। सुबेरिन। ये कैसा सुब्रिन मटेरियल है? वैक्सी। वैक्सी जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो एक स्ट्रिप बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं आप? कैस्पेरियन वेरी गुड स्ट्रिप रोहित। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर ठीक है। नो सर। क्लियर है बात? यस सर इनके अंदर कुछ लेयर थिक सेल पाए जाते हैं इस तरीके से। एक लेयर ये हो गई, और दूसरी लेयर ये हो गई। ठीक है। फ्यू लेयर थिक, इनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वेरी गुड। इनको पेरिसाइकिल। बोला जाता है बच्चों पेरिसाइकिल। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बताओ, हमने पढ़ा था भाई, जो स्टेम होती हैं उसमें वास्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं? सॉरी, रूट में। स्टेम थोड़ा ना पढ़ना है हमको। रूट में कैसे अरेंज होते हैं बेटा? एक्सार्च। जाइलम कैसा होता है बेटा? एक्सार्च। और रेडियल, याद आ रहा है? जाइलम कैसा होगा बेटा? एक्सार्च। और वास्कुलर बंडल कैसे होंगे? रेडियल। अब रेडियल में क्या होता है कि एक तरफ क्या आएगा? जाइलम, और दूसरी तरफ बेटा फ्लोएम। फ्लोएम। अब मान लो ये आपका क्या है? जाइलम। ये जाइलम, ये जाइलम और ये जाइलम। तो इसके अल्टरनेट क्या होगा बच्चों? फ्लोएम। 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 ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा। अब एक चीज हमने देखनी थी कि इसमें अरेंजमेंट कैसा है? एक्सार्ज। ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें अरेंजमेंट कैसा है जाइलम का? एग्जार्च एक्सार्ज। एक्सार्ज का मतलब क्या हुआ कि प्रोटोजाइलम कहां पर होगा बेटा? एक्सार्ज में तो आउटसाइड से याद रखो। क्या याद रखोगे? आउटसाइड। तो प्रोटोप्लाज्म कहां पर होगा बेटा? पेरीफेरी पे। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा दोबारा से इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा सा बना देते हैं। इसको हमने मिटा दिया। ठीक। और अब हम बनाते हैं बड़ा जाइलम। कहाँ आएगा? बाहर आएगा। छोटा जाइलम अंदर आएगा। समझ गए? यस सर। ये इस तरीके से। ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये क्या है बच्चों? मेटाजाइलम। है ना? मेटाजाइलम कहाँ चला गया? अंदर। और प्रोटोजाइलम कहाँ है बच्चों? बाहर। ठीक है। बाहर। प्रोटो के उसमें याद रखना, एक्सार्च बोल रहा है तो प्रोटोजाइलम बाहर, एंडार्च बोल रहा है तो प्रोटोजाइलम अंदर। अंदर किस तरफ बेटा? पिथ की तरफ। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है।
और सेंटर में क्या मिलेगा आपको? पित्त। चलिए बना लीजिए। डन सर। डन सर। डन? सबने बना लिया यस सर। इतनी जल्दी? सर 1 मिनट। बनाओ बेटा लोग, फिर मैं लिखा दूं इसको। ठीक है, ये क्या है बच्चों? डन सर। हो गया? यस सर। यस सबने सर। सबने लिख लिया? चलो, तुम बना लिया, सॉरी, बना लिया ना सबने? यस सर। चलो, अब इसमें हम लिख देते हैं एक एक पोर्शन को। पहला क्या था बच्चों? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा है? सिंगल लेयर्ड है ना? और सबसे बाहर की लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो हम क्या लिखेंगे? आउटर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर है बच्चों ये? आउटर मोस्ट लेयर है। कंटेन्स, इनके पास क्या होते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर्स। यूजुअली रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है बेटा? यस सर। इसके बाद कौन सी दिखेगी? कॉर्टेक्स। कोटेक्स। एक्सीलेंट। कौन सा दिखेगा बेटा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, इसमें कितनी लेयर होती हैं? कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर होती हैं। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। ठीक है? और इनमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस। पॉइंट क्लियर मेरा? यस सर। सर। तीसरा कौन सा है बेटा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसकी बनी है? बेसिकली कॉर्टेक्स की है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंडोडर्मिस इज द, मैं लाल पेन से इसलिए लिख रहा हूं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कोटेक्स। बस इसको याद रखना, 4 नंबर पक्के। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कैसे सेल होते हैं? बैरल शेप सेल। बैरल शेप सेल। इनके टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल पे क्या जमा होता है? सबेराइन। वेरी गुड। टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल हैव सुबेरिन। ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? वैक्सी। कैस्पेरियन स्ट्रिप। टेक्सचर तो उसका वैक्सी है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है? अगर कोई पूछे कि भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, तो आप क्या बताओगे? सुबेरिन की। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए। अब यहां से शुरू होता है बेटा स्टील। स्टील किसे कहते हैं बेटा? देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। ये वाली लेयर कौन सी है? एंडोडर्मिस। यस सर। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू आएंगे वो सब के सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? स्टील। स्टील। बात समझ में आ गई? यस सर। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस फॉर्म स्टील्स। स्टील। स्टील। ठीक है, चलिए अब इसमें ही लिख लेते हैं। पहला कौन सा आ रहा है इसमें? पहले यहां लिख दूं, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ डर्मिस। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू है वो सब के सब क्या है? स्टील। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें आएगा पहला आपका पेरिसाइकिल। यस सर। फ्यू लेयर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। ठीक है? यस यस सर। दूसरा क्या आएगा बच्चों? पिथ। ठीक है? अब यहां देखें आप, हमने पिथ ज्यादा बड़ी तो बनाई नहीं है,
बहुत छोटी सी दिख रही है ना आपको? Yes, sir. पित कैसी होती है बेटा? छोटी होती है. पित इज स्मॉल और कॉन्स्पिकस. पित इज स्मॉल, छोटी सी पित होगी. तीसरा वीबी. वीबी मतलब वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल. कैसे हैं? इसको रेड पेन से लिखना पड़ेगा. रेडियल है ना. और जाइलम कैसा है? Exarch. एक्सार्च. ठीक है बेटा. यस सर. कितने होते हैं? ज्यादातर 2 to 4. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर. फिर मेरे को along with ऐसे लिख दूं, along with 2 to 4 फ्लोयम. चलो लिखो इसको यहाँ पर आपके हो गए. क्या इसमें कैम्बियम रिंग बनेंगी नहीं बनेंगी? नो सर. No, क्यों? sir. क्यों? डाइकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना बेटा? Yes, sir. जल्दी बताओ, होती नहीं होती है? हाँ भाई, होती है. होती है ना. तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसके लिए कैम्बियम बनना चाहिए नहीं चाहिए? Yes, sir. यस सर. तो कैम्बियम बनेगा. कैम्बियम लेटर कैम्बियम बनेगा. कैम्बियम कैम्बियम बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी. ठीक है बेटा लोग? यस Yes, sir. हाँ चलो लिख लो. Done, sir. डन. सर. तो यहां पर हो गया आपका डाइकॉट. अब जरा बात करें हम नंबर 2, मोनो. मोनोकॉट रूट की. ठीक है बेटे. देखो सब में लगभग लगभग कॉमन ही होता है. इसको देखिएगा, सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. ठीक है. सबसे बाहर क्या पाए जाएंगे? एपिडर्मिस पाए जाएंगे. कोई दिक्कत किसी को बच्चे? No, sir. ठीक है. इनके ऊपर क्या होंगे? रूट Root hair. रूट हेयर्स होंगे. ठीक है बेटा. इसके Yes, बाद sir. लेयर आएगी आपकी किसकी? Cortex. कॉर्टेक्स. ठीक है. ये क्या है आपके? कॉर्टेक्स. पहले मैं लिख दूं. दिस इज व्हाट? Cortex. रूट हेयर्स. दिस इज व्हाट? Epidermis. एपिडर्मिस. सॉरी 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 सॉरी. एक्सीलेंट. हैप्पी Dermis. डर्मिस. एंड दिस इज Cortex. कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स. ठीक है बच्चों. अब इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विल फॉर्म एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. एंड दिस विल बी आल्सो बैरल शेप. बैरल शेप. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है. दिस विल बी द एंडोडर्मिस. This is the Casparian strip. alien strip. ठीक. Next to the Casparian strip or the endodermis, you will found some layer of cell which form the साइकिल. Cycle. पेरिसाइकिल. pericycle. ठीक है बेटा. They form the pericycle. ठीक. pericycle. ठीक है. अब इनमें जो जाइलम बंडल मिलते हैं, ध्यान से सुनना. मोनोकॉट में
जाइलम बंडल ज्यादा होते हैं। किसमें बच्चों? मोनोकॉट मोनोकॉट में। मोनोकॉट में पर कैम्बियम नहीं होता। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दे हैव मोर जाइलम बंडल बट नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। सो जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो यहां पर स्पेस ज्यादा हो जाता है, और ये स्पेस कहलाता है आपका पिथ। Pith. ठीक है। तो पिथ जो होती है वो लार्ज होती है इन केस ऑफ Monocot मोनोकॉट, food. मोनोकॉट है ना। इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज स्मॉल। ठीक है। और आपको क्या मिलेंगे इसमें? वेल डेवलप। ऐसे बना दे रहा हूं, आप लोग याद रखें, पूरा पूरा नहीं बना रहा मैं। मोर नंबर ऑफ Xylem. जाइलम वेसल, है ना। तो ये हो गए आपके जाइलम, एंड दैट इज मोर देन 6 जाइलम। ऐसा कहीं मिलता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीआर्क। क्या बोलते हैं बेटा? Polyarch. इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, बना लो इसको। डन Then, सर sir. डन सर नो बना लिया? सर Done. डन सर बनाया बेटा? सबने बना लिया? Yes, sir. सर ठीक है। चलिए, मोनोकॉट स्टेम, और सॉरी मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट समझ में आ गया। ठीक है, इसको लिखाने की जरूरत है या फिर सेम ही लिखोगे बेटा? बस इसमें क्या याद रखना है आपको So कि, large and valuable pith. और दूसरा So more than More xylem. than 6 Six xylem. xylem. 6 जाइलम। ठीक है। एंड एक और पॉइंट दिखा दे रहा हूं, नो Secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो यस सर एक क्वेश्चन कर दो अब तक। सर बैक स्लाइड दिखाने को। इससे पहले वाली बेटा? नो सर यही वाली। डन सर। हम्म। क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. Very good, Mac. Which part of monocot stores endosperm? Good, very good. एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, मिल गया क्वेश्चन? ऑप्शन मिल गया बेटा? Yes, sir. यस सर
हाँ जी, हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर देखा? Vessels. Sir, vessels. Vessels. Xylem vessels are absent in gymnosperm. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? मोनोकॉट रूट। ठीक है, अब जरा डाइकॉट स्टेम देख लें एंड डाइकॉट Yes, रूट। sir. Yes, sir. चलो देख लेते हैं डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। Number 2, oh my god, it's very big. Number 2, डाइकॉट स्टेम। Stem. भाई सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी? Epidermis. तो बना लेते हैं एपिडर्मिस। ठीक, ठीक है, बाहर वाली लेयर क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है। इनके अपेंडेजेस कहलाते हैं बच्चों ट्राइकोम। Epidermis. वैसे क्या कहलाते हैं बेटा स्टेम में? Epidermal hair. एपिडर्मल हेयर या फिर ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर बहुत महीन सी एक लेयर होती है। किसकी बच्चों? क्यूटिकल की। Cuticle. वेरी गुड। ये क्या है आपके? ट्राइकोम और एपिडर्मल हेयर्स। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. sir. ये क्या है बच्चा? Cuticle. ठीक है, और ये क्या बनाई है मैंने? Epidermis. एपिडर्मिस। ठीक, एंड दिस आल्सो कंटेन्स सम स्टोमेटा। और क्या होता है इनके पास? Stomata. स्टोमेटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, No, sir. sir. इसके बाद जो लेयर आती है दैट विल बी नोन एज Collenchyma. Collenchyma. कॉर्टेक्स, है ना? कॉर्टेक्स आपके डिवाइडेड है 3 उसमें, ध्यान से सुनना, बल्कि 2 में आप कह सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। कॉर्टेक्स में हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये क्या है? कॉर्टेक्स है, ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉर्टेक्स ये पोर्शन जो है ये कहलाएगा, इतना पोर्शन ये कहलाएगा इसका हाइपोडर्मिस। क्या कहोगे बच्चों इसको? Hypodermis. हाँ, हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसमें आपके सेल पाए जाते हैं कौन से? कॉलेनकाइमा, Collenchyma. है ना? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेनकाइमा सेल? हाँ जी बच्चा, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेनकाइमा सेल? नहीं पता? Mechanical support. मैकेनिकल सपोर्ट ना, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू होते हैं आपके अगली लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, ये जो लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको रहने दो, इसको कॉर्टेक्स मत बोलो, इसको हाइपोडर्मिस बोलो। इसके बाद की लेयर को क्या बोलोगे बच्चों? कॉर्टेक्स। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स फॉर्म द एंडोडर्मिस। और ये कैसे होते हैं बच्चों? बैरल शेप। कैसे होंगे बच्चे? Barrel shape. Barrel shape. ठीक है, अच्छा। अभी ये जो हमने बनाया है ये है आपका एंडो। ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं कौन से सेल? Pericycle. Pericycle. पेरिसाइकिल। ठीक है, दिस इज व्हाट? पेरिसाइकिल। ठीक है बेटा, ये आपके क्या है? पेरिसाइकिल। ध्यान से सुनना। ठीक, इस पेरिसाइकिल के नीचे मिलेंगे हम लोगों को, या एंडोडर्मिस के नीचे मिलेंगे, सॉरी पेरिसाइकिल नहीं बोल दिया मैंने, क्या मिलेंगे? फ्लोएम। ठीक, अब बीच में मिलेगी आपको एक रिंग
जो किसकी होगी बेटा? कैम्बियम। कैम्बियम। ठीक, किसकी होगी बच्चों? कैम्बियम की। ठीक, अब हमें मिलेगा यहां पर, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये क्या है बेटा? जाइलम। जाइलम। ठीक, एंड ये पोर्शन जाइलम का क्या कहलाएगा? नीचे वाला प्रोटो जाइलम। ये क्या कहलाया बच्चे? प्रोटो। प्रोटोजाइलम। ऊपर वाला क्या कहलाएगा बच्चा? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम। वेरी गुड, ऊपर वाला कहलाएगा आपका मेटाजाइलम। नीचे आपको मिल जाएंगे क्या? पिथ। 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 अब ये देखो अरेंजमेंट कैसा हुआ, एंडार्च और एक्सार्च। एंडार। क्यों बताओ बच्चों, क्यों अरेंजमेंट हुआ एंडार्च? बिकॉज प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड एंड। पिथ, है ना? पिथ की तरफ होगा तब ये क्या कहलाएगा? एंडार्च। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। बना लो, फिर हम इसके बारे में और लिखें। डन सर। बना लिया साहिल? डन सर। डन सर। लेट हो गया आने में क्या? डन ठीक, सर। क्यों साहिल, क्लास में थे यस सर। शुरू से? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी। चलो खैर, पहला हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है सबसे आउटर मोस्ट? एपिडर्मिस। हम इसको क्या लिखते हैं? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, बियर ट्राइकोम्स और एंड फ्यू स्टोमेटा। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड रहती है बेटा ये? क्यूटिकल। 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 इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। चलिए, अगला कौन सा है बच्चा? हाइपोडर्मिस। ठीक है, यहां पर कौन से सेल पाए जाते हैं? कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? कोलेनकाइमा। वेरी गुड, फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल विच गिव मैकेनिकल सपोर्ट। विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सी स्टेम को, यंग और ओल्ड? यंग। यंग। वेरी गुड, यंग स्टेम, मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम। ठीक है बेटा, यस। ठीक है। इसके बाद क्या पाया जाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल। ठीक है, विद क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस। ओके, अगला हम लिखते हैं एंडोडर्मिस। डर्मिस। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने शायद आपको ये बताया कि यहाँ पर कि ये बैरल शेप होता है। बैरल शेप नहीं है ये, बेसिकली क्या है, इनमें स्टार्च ग्रेन्स ज्यादा होंगे, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो शीट बनाते हैं ना, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च शीट। ठीक है, वो याद रखेंगे, मैं लिखा दे रहा हूं आगे आपको। तो ये क्या है? इनर मोस्ट सेल ऑफ कॉर्टेक्स या इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। बात समझ में आ गई? यस सर। Innermost layer of cortex consists of starch grain। क्या होता है इनमें? स्टार्च ग्रेन होता है एंड फॉर्म स्टार्च शीट। शीट। ठीक, लिख लिया बेटा? यस सर।
No, sir. लिख लो, लास्ट और लिखा तो फिर लिख लेना, एक और पॉइंट लिखा तो पेरिसाइकिल और लिखा देना, स्पेस पे आ जाएगा। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इनर टू Endodermis. एंडोडर्मिस, Endodermis. इनर टू एंडोडर्मिस, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखें, अबव दी फ्लोएम, कहाँ प्रेजेंट है ये? फ्लोएम के ऊपर, देखो बेटा, है ना, अबव द फ्लोएम, ठीक है। Yes, sir. एंड दीज आर, अच्छा वहां मैंने लिखा, यहां पर हम लोग लिखेंगे एस, यानी कि किसके बने हैं ये? Sclerenchyma. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल। ओके बेटा, लिख लो बच्चों। Done, sir. ठीक है बेटा। अगला क्या है? वैस्कुलर बंडल। देखो, आप देखें फ्लोएम कहां पर है, इधर इसको देखें आप, डायग्राम को, ये डायग्राम दिख रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम, Xylem. दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, एक ही रेडियस पे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, कैसे sir. होगा ये कॉन्जॉइंट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? Cambium. Cambium. कैम्बियम। तो एक तो ये कॉन्जॉइंट हो गए, और दूसरे कैसे हो गए? Open. वेरी गुड, कॉन्जॉइंट एंड ओपन। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा मैं आपको, उसको याद करेंगे आप। क्या वास्कुलर बंडल लिखा था ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. कैसे हैं बेटा? कॉन्जॉइंट, ओपन एंड कोलेट्रल। अब ये आप मालूम करेंगे व्हाट इज कोलेट्रल टाइप, ठीक है। जाइलम कैसा है? एंडार्च, यानी कि टुवर्ड्स द Pith. Pith. पिथ। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द पिथ। पिथ कैसी है, छोटी या बड़ी? पिथ काफी बड़ी है, ठीक है। पिथ लार्ज ऑफ विच सेल? पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, लिख लो बेटा। Done, sir. हो गया? Yes, sir. बाकी बच्चे भी लिख लें। Done, sir. डन, ठीक है। देखो, मैं जो डिफरेंस है वो लिखा दे रहा हूँ मोनोकॉट और डाइकॉट का, जिससे कि आपको याद रहे। क्या नंबर लिखाया था मैंने इसमें? नंबर 2 डाइकॉट स्टेम, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर 2.1 मोनोकॉट स्टेम, ठीक है बेटा। डिफरेंस याद कर लो, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। हाइपोडर्मिस में वहां पर कौन से सेल थे? Collenchyma. 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 एंड दीज कंसिस्ट ऑफ, Sclerenchymatous cell. Sclerenchyma. ठीक है। वहां पर वेस्कुलर बंडल कैसा था? अरेंज था, कोलेट्रल था। यहाँ पर कैसा मिलेगा? वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसा होता है बच्चों? Scattered. स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। दूसरी बात कैसी है? कॉन्जॉइंट है। बट एक मिनट ओजस्वी, बस ये खत्म करा दूं थोड़ा सा, मैं अभी बैक स्लाइड है। कैसा है बेटा? कॉन्जॉइंट है। और दूसरी चीज क्या सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है मोनोकॉट में? No, sir. नो। तो ये No. कैसे हो जाएंगे? Closed. Closed. क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. मोनोकॉट में पहले ही बता चुका हूं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। चलो लिख लो उसको। Done, sir. लिख लिया? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir.
वेरी फास्ट। चलो बाकी बच्चों ने लिख लिया बेटा। ओजस्वी Yes, स्लाइड sir. देख लो बेटा, पहली वाली। इसकी ये वाली देखनी थी। Done, sir. हो गया। चलिए अब किसकी बात करेंगे हम लोग? डाइकॉट लीफ। वो तो क्या डाइकॉट स्टेम, लीफ की बात कर लें। यस सर। Yes, sir. बस लास्ट टॉपिक है ये, डाइकॉट लीफ। देखो लीफ को जब हम देखेंगे तो डॉर्सी वेंट्रल देखते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये डॉर्सल, ये आपका वेंट्रल। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसको, डॉर्सी वेंट्रल, कि डॉर्सी वेंट्रल कैसे है। ठीक है, इस चीज को समझना आप। ठीक है, अब जरा हम बनाते हैं लीफ। तो लीफ में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई? Epidermis. बस, बहुत आसान है एनाटॉमी, अगर देखा जाए तो उसमें कुछ है नहीं, है ना। बस थोड़ा सा याद करना रह जाता है, वो एस्कुलर बंडल वगैरह टाइप का है, तो वो याद भी हो जाते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इनमें क्या है, दो तरफ का है लीफ। ऐसे देखो ना, लीफ को ऐसे भी लीफ सीधी लगती है और ऐसे भी आपको लीफ सीधी लगती है। तो हम एपिडर्मिस कितनी जगह पाई जाएंगे इनकी? दो। दो जगह, एक बार डॉर्सल साइड पे, एक बार कहाँ पे? Ventral. वेंट्रल। तो इसलिए हमने इनके एपिडर्मिस को दो नाम दे दिए हैं। एक हो गया बेटा एबैक्सियल, सॉरी एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और दूसरा नाम हो गया बच्चे, नीचे वाले का हम बनाते रहे, बड़े प्यारे से बनाएंगे, इसका नाम हो गया बेटा एबैक्सियल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया एडेक्सियल। कोई कंफ्यूजन? No, sir. एपिडर्मिस, ठीक है ना। यस सर। अब इनके ऊपर एक थिन लेयर किसकी हो सकती है बच्चों? Cuticle. क्यूटिकल, है ना। दे में हैव अ लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, इनके पास मीजोफिल सेल पाए जाते हैं। अब मीजोफिल सेल होते हैं दो तरीके के इनके पास, ध्यान सुनना। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होते हैं बड़े लंबे लंबे, एलोंगेटेड, ये दिख रहे हैं आपको। यस सर। थोड़ा सा और क्लोज बनाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इस तरीके से बनाएंगे कि इनको चिपका दें हम लोग। सो दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, ये इनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि कौन से वाले पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे? पेलिसेड, इस वाले मेसोफिल सेल पे, जिसका नाम है बेटा पेलिसेड मेसोफिल। इसका नाम क्या बच्चों? Palisade. पेलिसेड। अब ये कहाँ पाया जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो क्लोरोप्लास्ट इस पे ज्यादा होंगे या फिर जो नीचे पाए जाएंगे उन पे ज्यादा होंगे? और ऊपर सर पेलिसेड ऊपर वाले पे. ऊपर वाले पास, है ना। पेलिसेड मेसोफिल हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज कंपेयर टू नीचे पाए जाने वाले क्लोरोफिल, सॉरी मेसोफिल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? Spongy. Spongy mesophyll, and these spongy mesophyll are with intercellular spaces, and they also contain chloroplast, but less number of chloroplast as compared to palisade mesophyll. Clear beta? Yes, sir. यस सर। Okay, this is spongy mesophyll. ठीक है बेटा? And you can see there are some spaces between this spongy mesophyll, and these spaces are known as air cavity. एयर कैविटी। ये क्या कहलाते हैं? एयर कैविटी। एंड देयर lies your very important structure known as Stomata. stomata. So more number of stomata are present on the
दोनों Abaxial. मैंने दोनों जगह लिख दिया ऑन द एबैक्सियल साइड स्टोमेटा, है ना, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. ओके, इन केस ऑफ हाँ बेटा कुछ पूछ रहा? नहीं, in case of dicot plant you will see there is a sheet of bundle special cell known as bundle sheet। ये क्या है बेटा? bundle sheet cell ना, bundle sheet formed by bundle sheet cell। this bundle sheet cell consists of xylem and Phloem. Phloem. phloem। very good, this bundle sheet cell consists of xylem and phloem। we can draw any kind of xylem and some phloem। ठीक है बेटा। Yes, sir. And remaining are the parenchyma cell। ठीक है, बनाओ एक बार फिर इसको लिखाते हैं बेटा। Done, sir. Done, sir. डन। Yep. मैंने भी नहीं बनाया पूरा, आपने तो बहुत जल्दी बना लिया, मुझसे भी तेज बना लिया आपने। Yes. Yes, sir. चलिए अब लिखिए इसको, कंप्लीट करिए। Done, sir. Done, sir. चलिए Done, sir. तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या पोर्शन है बेटा? Dermis. Dermis. एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस समझ लो कि फाउंड ऑन बोथ साइड, फाउंड ऑन दी बोथ साइड या बोथ सरफेस में लिख दूं। एक तो आपका नंबर 1 एडेक्सियल एपिडर्मिस और दूसरी बेटा आपकी Abaxial epidermis. Abaxial epidermis. हाँ, ये कहाँ पाई जाएगी? अपर, Upper. और ये अबैक्सियल Lower. लोअर। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। दिस abaxial epidermis will have more stomata than Adaxial epidermis. Abaxial epidermis. very good। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हो सकता है ऊपर हो भी ना, ये भी चांसेस है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नंबर 2 जो सेल पाए जाएंगे लीफ में, कौन से इंपॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं? Mesophyll cells. Mesophyll. मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल क्या है? बेसिकली आर द पैरेन्काइमा सेल, यही तो है बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे लोअर एंड अपर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल पाए जा रहे हैं जो कि आपके मेसोफिल सेल हैं। और मेसोफिल सेल दो टाइप के हैं, पैलिसेड और एक आपका Spongy. स्पंज। दोनों में ही क्या है बेटा? Chloroplast. Chloroplast, but the number of chloroplast is more in the palisade mesophyll because they are located toward the Upper side. adaxial epidermis, and the number of mesophills are less in the spongy mesophyll because they are located toward the abaxial epidermis। Clear बेटा? Yes, sir. And we know the difference between the structure। चलो ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लेते हैं इसको। parenchyma cell between upper and lower surface of leaf, दोनों में आपको क्या मिल जाते हैं? बीच में, दोनों के बीच में parenchyma cell मिलते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. they contain chloroplast। क्या होता है इनके पास? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होता है भाई। अब लिखाने की जरूरत नहीं है भाई, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेंगे बच्चों? ये Photosynthesis. हाँ, ये तो पता ही है आपको। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है बेटा? Palisade. पैलिसेड। अच्छा ये बताओ, पैलिसेड का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? एलोंगेटेड, खींचा खींची से है, Yes, sir. ठीक है। और कैसे अरेंज है? पैरेलल टू ईच अदर, Yes, sir. है ना, विदाउट इंटरसेलुलर Space. स्पेस।
विदाउट और लेस, दोनों ही बात हो सकती है। लेस इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस। मोर ऑन कहाँ पाए जाते हैं ज्यादा, कौन सी साइड पे, या मोर क्या, टूवर्ड्स, सॉरी मोर, मोर नहीं, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स एडेक्सियल। ठीक है, कहां पर मिलेंगे ज्यादा, एडेक्सियल। मिलेंगे वहीं, ठीक है, एडेक्सियल पे। दूसरा कौन सा बच्चों, स्पंजी। स्पॉन्जी। स्पॉन्जी, लो पी बनाना भूल गए, स्पंजी। चलिए, स्पंजी कैसे होते हैं, स्फेरिकल और ओवल। ठीक है, ओवल कंटेन लेस क्लोरोप्लास्ट, कंटेन लेस क्लोरोप्लास्ट। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट, आप फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स एबैक्सियल एपिडर्मिस। एबैक्सियल। वेद, इनके पास क्या पाई जाती हैं, एयर कैविटीज। ठीक है बच्चों, लिखो। सर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं लिखना? हाँ, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उससे आपकी एयर कैविटीज बन रही। ओके सर, डन डन। सर। डन। Done, sir. यस सर। चलो Yes, आगे sir. देखो। अब बात करेंगे इनके नंबर 4 था, क्या था नंबर, ये 3। नंबर 3 वेस्कुलर बंडल। बंडल्स। मंडल में दोनों ही चीजें पाई जा रही हैं इनके पास। ठीक है, देखो साइज जो है, अब ये जरा एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये क्या है आपकी लीफ। लीफ में क्या होता है बच्चों, ये पोर्शन क्या कहलाता है, वेरी गुड। ये क्या होता है बच्चों, मिडरिब, Midrib. इसको बोलते हैं हम लोग मिडरिब। ये क्या है बच्चे, वेन्स और वेनलेस, है ना, वेन्स, है ना। वैस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा, VB इज लोकेटेड इन वेन्स। वे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस साल का लग रहा है मेरा क्वेश्चन यही है। ठीक, कि VB, VB मतलब वैस्कुलर बंडल, Vascular ये bundle. इज सीन इन कहां पर, वेन्स। वेन्स कहां पर मिलता है, वेन्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई छोटी सी लीफ है, तो उसमें वैस्कुलर बंडल का साइज छोटा. छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेन्स भी कैसी होंगी बच्चों, स्मॉल। छोटी छोटी होंगी। तो साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। वेन्स। वेरी गुड, है ना। तो हम ये लिख ले लाइन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. size of vascular bundle depends on the size of वेन्स। veins। कोई दिक्कत किसी को बेटा, नो sir. सर। No, sir. ठीक है। अब जो vascular bundle है, they are surrounded by a thick layer of bundle sheath cell, बस they are surrounded by thick layer of bundle sheath। लिख लो बेटा। Done, sir. डन सर। डन सर। Done, sir. लिख लो, बाकी जिन Done, sir. बच्चों ने लिखा है वो लिख लो। ओके रोहित, मैं दिखा रहा हूँ भैया। ये वाली स्लाइड देखनी है रोहित, Sir, diagram वाली। डायग्राम, इससे पहले वाली ये। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, अच्छा सुनो, अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिंपल सा डिफरेंस लिखेंगे, उससे आप लोग याद रखेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, मोनोकॉट और आइसोबाइलेटरली, जब दोनों तरफ से सेम हो। ध्यान रखना, डॉर्सी वेंट्रल होती है जो डॉर्सल साइड से अलग और वेंट्रल साइड से अलग दिख रही है। अगर दोनों तरफ से सेम दिख रही है तो वो आइसोबाइलेटरल। तो मोनोकॉट में कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल। Isobilateral. मोनोकॉट लीफ, आइसोबाइलेटरल। अब जरा डिफरेंसेस देखेंगे हम, सिर्फ किसके, मोनोकॉट और डाइकॉट के। ठीक है, पहला जो डिफरेंस है भाई कि स्टोमेटा आपका दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। समझ गए आप,
Yes, Yes, sir. sir. उसमें कहाँ पर प्रेजेंट था डाइकॉट में? सर मोर और लेस करके था. हाँ, मेनली आपका मोर आपका एबेक्सियल साइड पे था, ठीक है, Yes. प्रेजेंट ऑन बोथ दी सरफेस. ये क्या लिख दिया मैंने? ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगली चीज, वहां पर हमें मेसोफिल कितने टाइप के दिख रहे थे मेसोफिल सेल? 2 types के. यहाँ पर Two मेसोफिल types. सेल डिफरेंशिएटेड नहीं है. मेसोफिल सेल आर नॉट, Differentiated. हाँ, आर नॉट डिफरेंशिएटेड. बात समझ में आ गई? Yes, Yes. sir. Yes, आपको sir. एक ही तरीके का मेसोफिल सेल मिलेगा. ठीक है. अब क्या होता है, ध्यान से सुनना. मान लीजिए घास है, ठीक है. घास में क्या होता है, कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल स्पेशल सेल बन जाते हैं जिनको बोला जाता है कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन से सेल? Buliform. ठीक है. कौन से सेल बेटा? Buliform cell. किसकी बात बता रहा हूं मैं? घास की. ठीक है. अब ये जो है आपके बुलीफॉर्म सेल, बेसिकली क्या होता है, एपिडर्मल और प्लस वेन दोनों मिलके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल. ठीक है. अब देखो, ये क्या करते हैं, जब इनमें वाटर भर जाता है, इनका काम क्या है, अब्सॉर्ब करेंगे किसको? वाटर को. Water. जब वाटर भर जाता है तो ये कैसे बन जाते हैं बेटा? Turgid. ठीक है. तो लीफ सरफेस मतलब एक्सपोज हो जाता है. ठीक है. हम भर गए तो ये इस तरीके से लीफ सरफेस एक्सपोज हो गया. और जब वाटर निकल जाता है तो कैसे हो जाते हैं ये? Flaccid. फ्लैसिड हो जाते हैं. अब फ्लैसिड क्यों होंगे? मान लीजिए कि इनके पास वाटर नहीं है, वाटर की कमी है, ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने आप को कर्ल कर लेंगे. समझ में आ रही है? यूं Yes, sir. घुमा लिया. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ कि इनवर्ड हो गए. अब इससे क्या होगा, जब इनवर्ड हो गए तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा? Water loss. वाटर लॉस. बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा हम लिखेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे कि भाई इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल सेल, ठीक है, along with the veins modified to become buliform. Buliform cells. ठीक है. these are large and colorless. मैं लिख दे रहा हूं. ठीक है. आपके समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. in grasses adaxial cell along with veins modify into large empty colorless cell known as, Buliform. very good, known as Buliform cells. buliform cell. ठीक है. दे हेल्प इन, मेन रोल क्या है कि भाई वाटर के स्ट्रेस को झेलने में ये मदद करता है. ठीक है. Yes, sir. कैसे? बाय बिकमिंग और मूविंग इनवर्ड. इनवर्ड हो जाता है. ठीक है. वाटर स्ट्रेस है, फ्लैसिड हो गए और अंदर की तरफ घूम गए. ठीक है. अब ये वाटर की लॉस को मिनिमाइज कर देगा. ठीक है बेटा. Yes, sir. लिख दे रहा हूं. दे बिकम टर्गिड और फ्लैसिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वाटर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वाटर कंडीशन. क्लियर हो गई बच्चे बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो बेटा, बाकी कल. Done, sir. Sir. Done? Done, Done, sir. sir. देखो बेटा, अब रह गया है आपका सेकेंडरी ग्रोथ. मुझे लग रहा था हो जाएगा मगर पूरा एक टॉपिक बच गया. सही भी है. हमारे पास कल का दिन है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम सेकेंडरी ग्रोथ, बॉटनी होगा कल, कल वेडनेसडे है ना, तो Yes. हम कल पढ़ेंगे बेटा सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे. और बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग सा है, जाइलम और रिंग्स वगैरह बनती हैं, मजेदार है. और ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर. Good night, sir. Good night, Thank sir. you, sir. Good night, ठीक है sir. बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय. Good ठीक night, है sir. बच्चों, Thank you, sir. वेलकम, बाय, Good night, sir. गुड नाइट.